हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर ऑफिस से होंगे। दोस्तों, रीट मेंस उर्दू हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं एमसीक्यू बैच। आज की वीडियो नंबर 7 है और आज का जो हमारा टॉपिक है नावल से मुतालिक अहम सवालात हैं। 50 सवाल नावल के आज हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद और मुफीद होने वाले हैं और हमारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, हम आज का नावल टॉपिक हमारा रहेगा और एग्ज़ाम में पेपर ऐसा हुआ एग्ज़ाम में तो इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो पेड कोर्स ले, 299 का है, जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी समेत दिया जाएगा और फाइनल टेस्ट दिया जाएगा टॉपिक वाइज। हर टॉपिक का फाइनल टेस्ट है, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के हैं। तो पहला एमसीक्यू है अपना, जो आपको थ्योरी समेत मिलेगा और एक फ़ाइनल टेस्ट है टॉपिक वाइज। तो आप इसे लें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं उसके अंदर, तो आप इसे ध्यान में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। 591वां क्वेश्चन है, वह कौन सा नसरी किस्सा है यानी कहानी है जिसमें हमारी हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है, यानी ज़िंदगी की तस्वीर कशी का फ़न है। तो नावल, ड्रामा, अफसाना या दास्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नावल होगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, जो नावल है नस्र की सिनफ है। नस्र को भी दो भागों में बांटा गया है, अफसानवी और गैर अफसानवी। तो अफसानवी के अंदर आपके दास्तान आती है, नावल आता है, अफसाना और ड्रामा आता है। तो ये अफसानवी नस्र की सिनफ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी, तुर्की, फ्रांसीसी या इतालवी? तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो नावल है इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। दोस्तों, किस ज़बान का लफ्ज़ है? इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। और इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से बना है, जिसके मानी क्या हैं दोस्तों? नया के हैं। ये अपने ज़माने की एक कहानी थी दोस्तों, क्योंकि दास्तान को छोड़कर नावल को अपनाया गया था, इसलिए इसे नावल का नाम दिया गया। नावल एक ऐसा नसरी किस्सा है जिसमें हमारी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है, यानी एक झलक नज़र आती है, और जिसमें हमारी उमंगें और आरजुएँ पेश की जाती हैं। इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम हक़ाइक़, ये हकीकत की जमा है हक़ाइक़ और हालात को नावल में पेश किया जाता है। नावल में ये बताया जाता है कि इंसान के सामने कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं और किस तरह इन पर काबू पाना चाहिए। नावल ज़िंदगी का कुल है, यानी पूरा है, जबकि अफसाना ज़िंदगी का जुज़ होता है, यानी हिस्सा होता है। नावल के अज़्ज़ाए तरकीबी आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से हैं? किस्सा, प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंज़र कशी, नुक्ता नज़र। तो ये 6 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नावल लफ्ज़ नाविला से निकला है, जिसके मायने होते हैं पुराना, कदीम, नया या अनोखा। तो 593 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा नया। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू अदब में नावल किस अदब के रास्ते हैं? या फ़ारसी अदब, अंग्रेज़ी अदब, इतालवी अदब या जर्मनी अदब? तो 594 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अंग्रेज़ी अदब से ये उर्दू अदब में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नावल ज़िंदगी का आइंदार है, ये किसका कौल है? प्रिस्टले, फिल्डरिंग या मौलवी नज़ीर अहमद या मिल्टन? तो 595 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा प्रिस्टले का कौल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नावल लुत्फ़ अंदोज़ी और वक्त गुजारी का ज़रिया है, ये किसका कौल है? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, फिल्डरिंग या प्रिस्टले? तो 596 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा फिल्डरिंग होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जिस रोज़ से आदमी पैदा होता है उस वक्त से मरने तक इसको जो बातें पेश आती हैं और जिस तरह इसके हालात बदला करते हैं, इसका बयान ही नावल है। ये किसका कौल है? रतन नाथ सरसार, मुंशी प्रेमचंद, आल मसरूर या डिप्टी नज़ीर अहमद। तो 597 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? डिप्टी नज़ीर अहमद का कौल है, ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़िंदगी के किसी ख़ास पहलू या नुक्ते नज़र की वजाहत को कौन नावल का मकसद करार देते हैं? क्लार एवज, स्टोन्स या फील्डिंग या मिल्टन। तो 598 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? स्टेनसन। तो स्टोनिस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 599। नावल इस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत यानी समाज की सच्ची तस्वीर है। जिस ज़माने में वह लिखा जाए, ये किसका कौल है? वाशिंगटन इरविन, स्टेनसन, फील्डिंग या क्लार एवज। तो 599 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? क्लार एवज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 600वां। नावल ज़िंदगी की किताब होती है, ये किसका कौल है? हेनरी जेम्स, D.H. लॉरेंस या क्लार एवज या पर्सी लेक। तो 600 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? D.H. लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नावल इंसानों से मुतालिक होते हैं, इसलिए वह ऐसे एहसासात व जज्बात उबारते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। ये किसका कौल है? तो ये आपको बताना है, ये किसका कौल है? डेविड सलील, वाशिंगटन इरविन, वर्जीनिया वुल्फ या स्कॉट जेम्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 601 में? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्जीनिया व वुल्फ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नावल को इंसानी क़ुव्वत इज़हार की आखिरी हद किसने कहा है? जोसेफ कॉनराड, डिप्टी नज़ीर अहमद, डेविड सलील या स्कॉट जेम्स। तो 602 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जोसेफ कॉनराड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 603। किस सिन्फ को एक जैसी किस सिन्फ को एक जेबी निगार खाना यानी पॉकेट थिएटर का नाम दिया गया है? अफसाना, नावल, दास्तान या मसनवी। तो 603 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 नावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नावल की जगह वहाँ होती है जहाँ तारीख के सफ़े सादे होते हैं, ये किसका कौल है? सरवर जहान आबादी, मौलवी नज़ीर अहमद, अब्दुल अलीम सरर या अली अब्बास हुसैनी। तो 604 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? अली अब्बास हुसैनी का कौल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नावल अपनी वसी यानी विस्तारपूर्वक वसी तरीन तारीफ़ में ज़िंदगी का शख्सी और रास्त असर है, ये किसका कौल है? लॉरेंस, मिल्टन, हेनरी जेम्स या पर्सी लेक। तो 605 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी जेम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नावल के रीढ़ की हड्डी किस जुज़ को करार दिया जाता है? किस्सा,
प्लाट, मंजर निगारी या मुकालमा निगारी। तो 606 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? प्लाट। तो ये नावल के अज़्ज़ाए तरकीबी आपको 6 ध्यान में रखना है। किस्सा प्लाट, किरदार निगारी, मुकालमा निगारी, मंजर कशी या नुक्ते नज़र। तो ये 6 अज़्ज़ाए तरकीबी है नावल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नावल में किरदारों की दो किस्में किसने बताई हैं? नज़ीर अहमद ने, सर वर्ट रेले ने, या फेल्डरिंग ने, या A.M. फास्टर ने। तो 607 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो A.M. फास्टर ने। 608 देखते हैं। नावल का कौन सा जुज़ किरदार की फितरत और जहानत का आइनदार होता है? प्लाट, मंजर निगारी, जज्बात निगारी या मुकालमा निगारी। तो 608 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? मुकालमा निगारी। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? मुकालमा निगारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू के पहले नावल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? रतन नासर शाह, सज्जाद ज़ाहिर, मौलवी नज़ीर अहमद या मौलाना राशिदुल खेरी। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, उर्दू ज़बान में नावल का आगाज़ व इर्तिका में इब्तदा तरक्की के अंदर क्या हुआ? उर्दू नावल निगारी की इब्तदा मौलवी नज़ीर अहमद और पंडित रतनाथ सरसार से होती है, लेकिन उर्दू का पहला नावल निगार मौलवी नज़ीर अहमद को माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 609 में मौलवी नज़ीर अहमद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू का पहला नावल कौन सा है? मुरातुल उरूस, सनाज़ाद, मंसूर महाना या फिरदौस बरी। तो 610 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? मुरातुल उरूस। क्या हो जाएगा दोस्तों? और ये 1869 में लिखा गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। 1869 में मुरातुल उरूस नाम से जो डिप्टी नज़ीर अहमद है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक नावल लिखा था, जिसको उर्दू का पहला नावल माना जाता है। इस नावल में अकबरी और असगरी दो बहनों की ज़िंदगी को पेश किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसमें असगरी और अकबरी दो बहनों का जिक्र है किया गया है। इनमें अकबरी मिजाज की क्या थी दोस्तों? मिजाज की फोहड़ थी, जबकि असगरी मिजाज की शरीफ थी। एक ने घर को जन्नत बना रखा था तो दूसरी ने घर को जहन्नुम बना दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुरातुल उरूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नावल मुरातुल उरूस कब लिखा गया? 1865, 1867, 1869 या 1871। तो 611 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 1869 में लिखा गया था। कब लिखा गया था दोस्तों? 1869 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 612। मुरातुल उरूस में किन दो बहनों का किस्सा बयान किया गया है? सलमा और सुल्ताना, अकबरी असगरी, मुकद्दरी और सिकंदरी या अनवरिया और अकबरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? अकबरी और असगरी। अकबरी और असगरी दो बहनों का इसमें किस्सा बयान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान में नावल निगारी का आगाज़ 19वीं सदी में कब हुआ? रबीउल अव्वल में, रबीउल आखिरी में, नस्फ़ अव्वल में, नस्फ़ आखिर में। तो 613 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? नस्फ़ आखिर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में डिप्टी नज़ीर अहमद के माशीन नावल निगार नहीं हैं? पंडित रतननाथ सरसार, अब्दुल हलीम सरर, इंतज़ार हुसैन या मिर्ज़ा हादी रसवा। तो 614 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इंतज़ार हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 615। अगला क्वेश्चन है, बनातुन नास, तौबतुन निस्वा, फसना मुब्तला, इब्नुल वक्त और रवैये सादिका वगैरह किसके नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रसवा, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार और सज्जाद ज़हीर। तो 615 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? नज़ीर अहमद। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो
जो बनातुन नास है दोस्तों ये 1872 में लिखा गया था, 1872 में। और तौबतुन नस्वा है ये 1877 में लिखा गया था, तौबतुन नस्वा 1877 में, 1877 में लिखा गया था। तो ये आपको ख़ास अहम बातें हैं। और इब्नुल वक्त की बात करें तो ये 1888 में लिखा गया था। ये सन भी आपको याद रखने पड़ेंगे, 1888 में लिखा गया था। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फसाना आज़ाद, जामे सरसार, शेर कोसार, कामनी, शाके बनात और खुदाई फौजदार किसके नावल हैं? मजनू गोरखपुरी, आगासुर काश्मीरी, पंडित रत्ननाथ सरसार या नियाज फतेहपुरी। तो 616 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? पंडित रत्ननाथ सरसार। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो नज़ीर अहमद है जो पहले नावल निगार माने जाते हैं, तो नज़ीर अहमद के बाद इस रिवायत को, यानी नावल को आगे बढ़ाते हुए पंडित रत्ननाथ सरसार ने फसाना आज़ाद के नाम से एक नावल लिखा जो अवध अखबार में किस्तवार शाया होता था। इस नावल में लखनऊ की मिटती हुई तहजीब को ज़रीफ़ाना अंदाज में पेश किया है। इस नावल के दो अहम किरदार हैं, आज़ाद और खौजी। इसके बाद उर्दू में तारीख़ी नावल निगारी का दौर शुरू होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिलचस्प मुल्क अज़ीज़, वर्जीना, फिरदौस बरी, शौकीन मुल्क, हुस्न, अंजलीना, मंसूर, मोहाना और फुलवरा, फ्लोरोंडा, फ़तह अंदेज़, ज़वाल बगदाद और अयाम अरब किसके नावल हैं? सज्जाद हैदरी अलदरम, अब्दुल हलीम सरर, ख्वाजा अहमद अब्बास या मुमताज़ मुफ्ती। तो 617 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? अब्दुल हलीम सरर। क्या हो जाएगा दोस्तों? अब्दुल हलीम सरर राइट आंसर हो जाएगा। 618 देखते हैं। उमराउज़ा नदा, अफ़साए राज, अख्तरी बेगम, ज़ात शरीफ ज़ादा और बहराम की रिहाई किसके नावल है? मिर्ज़ा हादी रसवा, नज़ीर अहमद, सज्जाद ज़हीर, अज़ीज़ अहमद। तो 618 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? मिर्ज़ा हादी रसवा। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 619। अगला क्वेश्चन है किस नावल निगार का हर नावल इस्लाही है और किसी न किसी समाजी ऐब को दूर करने के ख्याल से लिखा गया है? आगा हस्र, शौकत सिद्दीकी, डिप्टी नज़ीर अहमद, मज़रुल ज़मा। तो 619 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रत्ननाथ सरसार का शाकार नावल कौन सा है? शरीफजादा, फसाना आज़ाद, रब्त व ज़ब्त या नूह ज़िंदगी। तो 620 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? फसाना आज़ाद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू नावल को ज़रीफ़ाना मोड़ देने वाले नावल निगार हैं प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, रत्ननाथ सरसार, सज्जाद हुसैन। तो 621 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सज्जाद हुसैन। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सज्जाद हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है काया पलट, हाजी बगलोल, खुद्दार लोंडी, प्यारी दुनिया, अहमक उद्दीन और हयाते शेख चिल्ली किसके नावल है? मिर्ज़ा हादी रसवा, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, सज्जाद हुसैन, अब्दुल हलीम सरर। तो 622 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सज्जाद हुसैन। 622 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सज्जाद हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 623 है, मुसौरे गम के नाम से कौन मशहूर है? मौलाना राशिदुल खेरी, मौलाना अब्दुल हलीम, मौलवी नज़ीर अहमद, काजी अब्दुल गफ्फार। तो 623 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? मौलाना राशिदुल खेरी मुसौरे गम के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नावल निगार ने हिंदुस्तान की मुसलमान ख़वातीन पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की और माशरे के दर्दनाक हालात की तस्वीर खींची? अनवर सज्जाद, मौलाना राशिदुल खेरी, काजी अब्दुल सत्तार या शौकत सिद्दीकी। तो 624 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना राशिदुल खेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैला के खतूत किसके नावल हैं? काजी अब्दुल गफ्फार, सज्जाद ज़हीर, अजीज़ अहमद या महेंद्र नाथ। तो 625 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? काजी अब्दुल गफ्फार। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? काजी अब्दुल गफ्फार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नावल निगार ने मुतवस्सित घराने के लड़के लड़कियों के मसाइल को अपने नावलों में का मौजू बनाया है? असमत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर, जिलानी बानो या मुमताज़ मुफ्ती। तो 626 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? असमत चुगताई, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है? मैदान अमल, चौगन हस्ती, गौदान या गोशाए आफियत। तो 627 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? गौदान। आखिरी नावल गोदान है और दुनिया के अनमोल रतन इनका पहला नावल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नावल निगार ने अपने नावलों में देहात और देहात के मसाइल को सलीके से समोया है? प्रेमचंद, कृष्णचंद, रतनलाल सरकार या उपेंद्र नाथ अश्क। तो 628 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में सज्जाद ज़हीर का नावल है? सज्जाद ज़हीर का नावल है खुदा की बस्ती, लंदन की एक रात, लहू के फूल या तलाशे बहारा। तो 629 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 629 में राइट आंसर हो जाएगा लंदन की एक रात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, शबनम, गुरेज, आग और हौज किसके नावल हैं? अब्दुल्ला हुसैन, अनवर सज्जाद, कृष्णचंद्र या अजीज़ अहमद। तो 630 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? अजीज़ अहमद, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे भी सनम खाने, शफीना गमे दिल, आखिरी शब के हम सफ़र, आग का दरिया और गर्दिशे रंग चमन किसके नावल हैं? जिलानी बानो, कदिसिया, कुर्रतुल ऐन हैदर या असमत चुगताई। तो 631 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, कुर्रतुल ऐन हैदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 632 632 देखते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नावल में शऊर की रूह का कामयाब तज़किया किया है? शफीना गमे दिल, आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने या आखिरी शब के हम सफ़र। जो 632 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आग का दरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकस्त जब खेत जागे और तूफ़ान की कलियां किसके नावल हैं? अनवर खान, हुसैन उल हक, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी। तो 633 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णचंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में राजेंद्र सिंह बेदी का नावल है? एक चादर मेली सी, खुशियों का बाग, नादार लोग या बाईस संग। तो 634 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
एक चादर मेली सी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्स झेल में प्रेमचंद का नावल है ज़िद्दी, फसाना आज़ाद, गुरेज या बेवा। तो 635 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नावल बेवा में बेवा का किरदार किसने अदा किया? प्रेमा, पूर्णा, देवकी या मालती। तो 636 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा पूर्णा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तो ये फर्स्ट ग्रेड में आपके पूछा गया है क्वेश्चन है, जो इसमें टाइपिंग की मिस्टेक थी ना, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा पूर्णा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णा किसकी बीवी थी? पंडित बसंत कुमार दाननाथ की या बद्री प्रसाद की या कमला प्रसाद की। तो 637 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा पंडित बसंत कुमार की। किसकी दोस्तों? पंडित बसंत कुमार की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अहम क्वेश्चन थे। तो दोस्तों नाविल है जो पहले नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं, उसके बाद जो नाम आता है राशिदुल खेरी का आता है, पंडित रतननाथ सरसार का आता है, अब्दुल अलीम सरर का आता है। इसके बाद अगले नाविल निगारों में मुंशी सज्जाद हुसैन है, यावत पंच अखबार के एडिटर थे। इनके अहम नाविल आपको ध्यान में रखना है, काया पलट है, हाजी बगलोल है, अहमक आइलजी है। इसके बाद मिर्ज़ा हादी रसुआ का नाम उर्दू नाविल निगारी की हैसियत से बहुत अहम है। इनका शाखा नाविल है उमराउज़ा नदा है। इसके अलावा शरीफ ज़ादा और शरीफ दाद बिन के अहम नाविल हैं। इसके बाद राशिदुल खेरी का नाम भी उर्दू नाविल निगारी में बहुत अहम है। इन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को अपनी नाविल निगारी का मौजू बनाया। इसके बाद उर्दू नाविल का एक नया दौर शुरू होता है। इस दौर की इब्तिदा मुंशी प्रेमचंद से होती है। इन्होंने अपने नाविल का मौजू सामाजिक मसाइल को बनाया। इनके अहम नाविल गोदान है, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न, गोशाए आफ़ियत बहुत अहम हैं। तो दोस्तों ये थी नावल से मुताल्लिक़ अहम मालूमात। दोस्तों जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा मज़मून रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? मज़मून। तो आप इसे मज़मून को ज़रूर पढ़ के आएँ। तो कल मज़मून का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद हम जो जैसे हमारे टॉपिक होते हैं उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर कराए जाएंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताए जाएंगे जो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद और मुफीद होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।